आप लोग जिस कल्प साधना सत्र में आए हुए हैं उसमें महत्वपूर्ण काम आपको ये करना पड़ रहा है, किसी ऐसी सत्ता के साथ में अपने आप को जोड़ दें जो बड़ी सामर्थ्यवान है। अकेले आप सीमित हैं, अकेले जो काम कर सकते हैं उससे अपना गुजारा तो हो सकता है, लेकिन और ज़्यादा ऊंचा उठना अकेले बलबूते पर संभव नहीं है। अकेले प्राणियों को भगवान ने इतना दिया है कि जिससे अपना गुजारा कर पाएँ। हर आदमी को इतनी अकल भी दी है, हाथ पैर भी दिए हैं, शरीर भी दिया है कि अपना शरीर को गुजारा कर ले और अपने बच्चों का पालन कर ले। इससे अधिक किसी के पास नहीं है। मनुष्य के पास भी इतना तो हर एक के पास है, प्राणी के पास, लेकिन इससे ज़्यादा की ज़रूरत पड़े तो फिर आपको भगवान का सहारा लेना पड़ेगा। ऐसी शक्तिपुंज के साथ सहारा लेना पड़ेगा, इसके साथ शक्तियों के भंडार भरे पड़े हैं। किसके साथ बने? भगवान के साथ। भगवान कौन? भगवान आप ये मान के चल सकते हैं कि एक बहुत बड़ा एक बिजली घर है, इसके साथ साथ में बल्ब लगे रहते हैं, पंखे लगे रहते हैं, छोटी छोटी मशीनें लगी होती हैं और उस जनरेटर के साथ में जुड़ जाने की वजह से ये करते रहते हैं। अगर वो जुड़े नहीं तब पंखा कैसे चले, बल्ब कैसे जले, दूसरे काम कैसे बने? इसलिए इसको जुड़ जाना आवश्यक है। जुड़े बिना बड़ी शक्ति प्राप्त नहीं हो सकती, बड़े काम संभव नहीं हो सकते। मनुष्य बड़े काम करने के लिए किसी बड़ी शक्ति के साथ में जुड़ा रहे, ये बहुत ज़रूरी है। इस जुड़े रहने की प्रक्रिया का नाम है उपासना। उपासना मानी नज़दीक बैठना, पास बैठना। अगर आप पास बैठ जाएं किसी के तो उसका गुण, उसके कर्म, उसके स्वभाव, उसकी विशेषताएं आपके भीतर आना शुरू हो जाएंगी। किसी के साथ बैठ जाएं तब आपकी भट्टी के नज़दीक अगर आप बैठने लगें तो आपका शरीर गर्म हो जाएगा। बर्फ़ के फैक्ट्री के भीतर आप घुस जाएं तो आपका शरीर ठंडा होने लगेगा। ऐसी दृष्टि से आपको किसी के साथ में जुड़ना चाहिए। उपासना का अर्थ है पास बैठना। आगे चल कर के इसी को जुड़ जाना भी कहते हैं। पास बैठने का उदाहरण आप समझिए। चंदन के पेड़ के नज़दीक बैठते हैं, बहुत सारे झाड़ जंकार, उन सारी की झाड़ियों में भी उन्हीं की विशेषताएं पैदा हो जाती हैं। उपासना हुई, नज़दीक बैठना हो गया। पारस के नज़दीक बैठते हैं, छूता है लोहा तो लोहा सोना बन जाता है। महान शक्ति के साथ छू कर के कौन नहीं बन जाएगा। आप स्वाति की बूंद के बारे में जानते हैं? स्वाति की बूंद कितनी महान होती है। तो सीप के मुंह में जा पड़ती है तो मोती पैदा हो जाते हैं। नज़दीक न हो तब तो न आपस में मिले न तब फिर सीप के लिए संभव नहीं है कि मोती पैदा कर सके। यही बात भगवान के संबंध में भी है। भगवान को कल्पवृक्ष बताया गया है, भगवान को पारस बताया गया है, भगवान को अमृत बताया गया है। अमृत को छू करके अमृत को पी करके आदमी अजर अमर हो जाते हैं। कल्पवृक्ष को नीचे बैठ करके आदमी अपनी कामना को पूरा कर लेते हैं और पारस को छू करके लोहा सोना हो जाता है। मनुष्य के बारे में भी यही बात है। भगवान को छुए तब फिर सोना हो जाएगा। आदमी फिर लोहे का नहीं रहेगा, घटिया नहीं रहेगा, बल्कि महान बन जाएगा। ठीक इसी प्रकार से कल्पवृक्ष अर्थात भगवान के नीचे अगर आदमी बैठ जाए तब वो उसकी वो कामनाएं जिनकी वजह से आदमी हर वक्त हैरान बना रहता है, उन हैरानियों से छुट्टी पा सकता है और आदमी की कामनाएं तृप्त हो सकते हैं। मरते तो वो आदमी हैं जो शरीर में जिंदा रहते हैं, जो अपने आप को आत्मा समझते हैं। इनको मरने का सवाल क्या, कहाँ मरेंगे, क्यों मरने की बात क्या हो सकती है? फिर मरने की कोई बात नहीं हो सकती। मरना कभी संभव नहीं है। मरना केवल उन्हीं के लिए संभव है जो ये विचार करते हैं। कौन सा वाला विचार करते हैं कि हमारा दूर है इससे, हम शरीर हैं। और जिस दिन भगवान के नज़दीक जाकर के आदमी ये अनुभव कर ले कि हमारा जीवात्मा भगवान का एक अंश है, फिर क्यों मरेगा? जीवात्मा कहीं मरता है क्या? शरीर तो कपड़ों की तरीके से हैं, रोज़ बदलते रहते हैं। भय से आदमी की निवृत्ति, मृत्यु के भय से निवृत्ति। कामना की पूर्ति के अभाव में आदमी को विक्षोभ उत्पन्न होते हैं, उससे निवृत्ति। आदमी को अपनी कुरूपता और कमज़ोरियाँ पर जो हैरानी होती रहती है, उसको पारस को छू करके उसकी निवृत्ति। ये अनेक निवृत्तियाँ हो जाती हैं भगवान को नज़दीक जाने से। इसीलिए उपासना का बहुत महत्व बताया गया है। उपासना का अर्थ आप पतंग को देखते हैं ना, बच्चे के हाथ में पतंग होती है तो बच्चा झटके से उड़ाता रहता है, ऊपर पतंग चल जाती है। अगर कोई उड़ाने वाला न हो तब पतंग ज़मीन पर गिरेगी और मटिया मैट हो जाएगी।
मनुष्य को अपनी जीवन की पतंग अगर भगवान के हाथ में सुपुर्द कर दे तो फिर जाने कहाँ से कहाँ उठता हुआ और उगता हुआ चला जाता है। अगर ये पतंग न करे तब फिर जैसा छोटा और घिनौना मनुष्य है वैसे ही तो रह जाएगा, आगे बढ़ेगा कहाँ, आगे उसकी उन्नति की संभावना कहाँ है। तो आगे उसकी उन्नति के लिए कोई गुंजाइश नहीं है और कोई संभावना नहीं है। ठीक इसी प्रकार से कठपुतली के बारे में आप जानते हैं ना, कठपुतली नाचती है, कैसा सुंदर तमाशा दिखाती है, बच्चे कितने खुश होते हैं, देखने वालों को कितना अचंभा होता है। लेकिन क्या कठपुतली अपने आप नाचती है? नहीं, कठपुतली अपने आप नहीं नाचती। बाजीगर के हाथ में उसके धागे जुड़े हुए होते हैं और बाजीगर अपनी उंगलियों से घुमाता रहता है। इसका परिणाम ये होता है कि कठपुतली सुंदर तमाशा दिखा पाती है। अगर ये धागा न बांधे कठपुतली तब ये कहे कि हम तो समर्पित नहीं होते और हम तो इनके आचरण अनुशासन को नहीं मानेंगे, फिर कठपुतली का तमाशा दिखाया जाना कैसे संभव है? नहीं, फिर कठपुतली का तमाशा दिखाया जाना संभव नहीं। भगवान का उद्यान, भगवान के उद्यान में अगर हम रहें तब फिर आप क्या करेंगे? उसी के साथ में लिपट के चलिए, लिपट के चल जाएंगे तो बेल की तरीके से पेड़ होता है, पेड़ के ऊपर बेल लिपटती चली जाती है, उतनी ऊंची हो जाती है जितना कि पेड़ न मिले तब फिर मुश्किल है। अगर आप उतने लंबे न हो कितने जितना कि आप बेल फैल तो सकती है ज़मीन पर ऊंचा नहीं उठ सकती। ऊंचा उठने के लिए ज़रूरी है कि बेल किसी पेड़ के साथ में बेल को लपेटने का सौभाग्य मिल जाए। भगवान एक पेड़ की तरीके से है जिसके साथ में अपने आप को आप लपेट देते हैं तो हम जाने कहाँ से कहाँ चले जाते हैं। ऐसा है ये भगवान। इसके साथ साथ में क्या करना चाहिए? उपासना में क्या करना होता है? उपासना में नज़दीक आते हैं और नज़दीक आने के साथ साथ में सबसे पहला काम करना पड़ता है अपनी सफाई अगर हम कर लें तब फिर सारी गुंजाइश मिलेगी। सफाई न मिले तब फिर मुश्किल है। शीशा है, शीशे को अगर आप मैला कुचैला रख दें, उस पर अपना चेहरा देखना चाहें तो दिखेगा ही का? ना, दिखेगा नहीं। पानी के भीतर आप छाया देखना चाहें, बिंदु देखना चाहें, तब पानी को साफ होना चाहिए। साफ न बनेगा तो कैसे बनेगा? इसलिए भगवान के नज़दीक जाने के लिए सबसे पहला काम जो करना पड़ता है वो अपनी सफाई करनी पड़ती है। अपनी सफाई के लिए जितने भी कृत्य हैं, जो प्रारंभिक धार्मिक कृत्य हैं, आध्यात्मिक कृत्य हैं, उपासनात्मक कृत्य हैं, इन सब में अपने आप की सफाई, अपना परिष्कार करने की ज़रूरत पड़ती है। जैसे आप सवेरे बैठते हैं ना, पूजा करते हैं तो क्या करते हैं बताइए? आप क्या करते हैं? आप पंचकर्म करते हैं। पहले पवित्रीकरण 1, आचमन 2, प्राणायाम 3, न्यास 4, शिखाबंधन 5, ये करते हैं ना। अच्छा, ये क्या बात है बताइए? पवित्रीकरण में जल हथेली पर लेकर के शरीर पर छिड़कते हैं और ये भावना करते हैं कि हमारी मलिनताएँ, जो बाहर की मलिनताएँ वो दूर हो जाए। आचमन 3 बार करते हैं। उसके पीछे क्या संकल्प होता है? उसके पीछे संकल्प होता है कि हमारी मन, वाणी, मन, वचन और कर्म, इन तीनों में शुद्धता है। शुद्धता के लिए से नहाने के लिए जल पीते हैं, ऐसे ही जीभ पर भी पीते हैं। इसकी स्वाद इंद्रिय, इसके अंदर से कटुवचन वगैरह के जो कषाय कलमश चलते हैं वो दूर हो जाएं, ये आचमन का उद्देश्य है। प्राणायाम, जो सांस हम ग्रहण करते हैं, सांस हमारे अंग प्रत्यंगों में चली जाती है, उसमें भी हम ये भावना करते हैं प्राणायाम में कि भगवान का प्राण लेकर के, भगवान की शक्ति लेकर के ये हवा हमारे भीतर आए और धोकर के साफ कर दे। इसी प्रकार से न्यास है। न्यास में 5 ज्ञानेंद्रियाँ हैं, कर्मेंद्रियाँ हैं। इनको हमको शुद्ध रहना चाहिए, अर्थात इनके द्वारा किए हुए कृत्य शुद्ध और पवित्र होने चाहिए। न्यास का ये उद्देश्य है। शिखाबंधन, शिखा का बंधन, संस्कृति का बंधन। सिर के ऊपर जो ध्वजा फैला रखी है ज्ञान की देवी गायत्री माता की, इसके प्रति अपनी निष्ठा का व्यक्त करना, ये क्या है? ये शिखाबंधन है। ये सारे के सारे कृत्य जो पंचकर्म कहलाते हैं, ये सिर्फ इस उद्देश्य के लिए है कि साधक को ये मान के चलना चाहिए कि अपने आप को जितना पुनीत और जितना पवित्र बना सकेगा उतना ही भगवान की किरणें उसके भीतर प्रवेश करेंगी। जितना अपने आप को गंदा गलीज बना के रखेगा उसी हिसाब से व्यवधान उत्पन्न होते चले जाएंगे और जो चीज़ वो चाहता है उससे वंचित बना रह जाएगा। आप सामान्य जीवन में देखते हैं, स्नान किए बिना कहाँ काम चलता है? स्नान न करें तब, स्नान शरीर को नहीं कराएं तो मैला कुचैला जम जाएगा और मैल जम जाने से
पसीने के छेद बंद हो जाएंगे और बीमार पड़ जाएंगे, खाज हो जाएगी, पीलियाँ हो जाएंगी, जुए हो जाएंगे। स्नान करना बहुत ज़रूरी है। जीवन का स्नान करना भी, शरीर का ही नहीं, आत्मा का भी। आत्मा का स्नान कराना अर्थात आत्मा के ऊपर चढ़ाए हुए कषाय और कलमशों को हमको दूर करना चाहिए। जैसे स्नान इसलिए किया जाता है, यही भजन का भी उद्देश्य है। बुहारी से आप देखते हैं, बुहारी से बार बार झाड़ू लगाते हैं, बर्तन मांजते हैं ना, रिपीटिशन कहते हैं। रिपीटिशन करना जप करने का उद्देश्य है। एक तरह का साबुन लगाना है। कपड़ा धोते हैं ना, कपड़ा धोते हैं तो बार बार साबुन घिसते हैं, अथवा इसको बार बार नीचे से ऊपर तक कपड़े को पीटते हैं, दबोचते हैं। इसका अर्थ ये हो गया कि जिस तरीके से राम के नाम से मन के ऊपर साबुन की तरीके से धोना शुरू करते हैं, तो ये उसका जप का उद्देश्य है। पत्थर पर घिसते हैं, बार बार घिसते थे, रिपीट करते हैं तो निशान हो जाता है। तो नहीं करें तब तो नहीं होगा। बार बार करने का मतलब यही है, जो बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं इनको रगड़ के चमका दिया जाता है। चिप्स, मार्बल को, सीमेंट को बार बार घिसते रहते हैं और घिसने के बाद में वो चमक जाता है। किसी भी चीज़ को भस्म करने के लिए उसको घिसाव देना पड़ता है। अपने आप को भी किसी से रगड़ करने के लिए घिसाव देना पड़ता है। घिसाव देने से हमारे जो खुरदरापन है, रूखापन है, वो सब चिकनाई में, स्नेह में, सद्भावना में बदल जाता है। ये है रिहर्सल जप का। जब को आप ये मान के मत चलिए कि भगवान को अपनी खुशामद की ज़रूरत है और खुशामद जो कोई करता है उससे भगवान प्रसन्न हो जाता है। आप ऐसा कभी ख्याल मत करना। भगवान को न खुशामद कराने की दरकार है और न कोई शानदार शक्ति खुशामद पसंद करती है। भगवान की कौन खुशामद नहीं करती है? तो क्या देखभाल नहीं करता? चिड़ियाँ कहाँ खुशामद करती हैं? जानवर कहाँ उनकी प्रार्थना पूजा करते हैं? इतने सृष्टि के जीव जंतु हैं, इसमें से कौन पूजा प्रार्थना करता है? तो क्या भगवान ध्यान नहीं रखता? तो क्या भगवान नाराज हो जाता है? क्या जो आदमी जप करेगा उसी से प्रसन्न होगा, तो जप नहीं करेगा उससे प्रसन्न नहीं होगा? नहीं। जप करने का मतलब अगर आपने खुशामद समझा है तो आप गलती करते हैं। भगवान को न किसी को खुशामद की ज़रूरत है, न किसी के इनाम उपहार की ज़रूरत है। भेंट देंगे, पूजा देंगे, नैवेद्य चढ़ाएंगे, प्रसाद बांटेंगे, आप क्या बच्चों की सी बात करते हैं? क्या करेगा भगवान? फूल भगवान को रिश्वत के रूप में देंगे, आप रिश्वत क्या देंगे? कुछ ज़रूरत पड़ेगी तो भगवान कहीं से भी बगीचे में घुस जाएगा, तो वहीं से फूल सूंघता रहेगा। सारा दुनिया तो उसी की है, जहाँ ज़रूरत पड़ेगी वहीं से अपनी सुगंध ले सकता है। आपके फूलों से क्या बनता पड़ता है उसका? इसलिए जो चीज़ें हैं, उपहार देना, इनाम देना, रिश्वत देना की दृष्टि से न कोई वस्तु दी जा सकती है उसको, और न उसके ऊपर कोई वाणी का शब्द असर पड़ता है। प्रार्थना करने का, पूजा करने का इसका कोई असर नहीं पड़ता। तब ये पूजा उपासना का इतना कृत्य जो आप रोज़ करते हैं किस लिए कराया जाता है? ये वास्तव में अपने मन की धुलाई है, अपने मन की रंगाई। पहले आप अपने आप को धो के रखेंगे तो रंगना संभव हो जाएगा। फिर आप उपासनाएं जो करेंगे वो सफल हो सकती हैं, साधनाएं सार्थक हो सकती हैं। अगर आपने अपनी धुलाई नहीं की है, अपने कषाय और कलमशों को धोया नहीं है, फिर बहुत मुश्किल है, फिर आपके लिए बहुत कठिन हो जाएगा। खेत को अगर आप जोतेंगे नहीं तो फिर बोने से कैसी फसल पैदा हो जाएगी? ये खेत को राम का नाम जप करना अथवा अन्य किसी तरीके से अपने आप का परिष्कार करना जुताई के तरीके से है। जोत करके खेत आपने अगर ठीक तैयार कर लिया है तो बुआई में आपको कोई दिक्कत नहीं पड़ेगी, ज़रा भी दिक्कत नहीं पड़ेगी, बुआई सरल हो जाएगी। खेत तो जोता हुआ है, जोता हुआ न हो तब, कंकड़ वाला खेत हो तब, सूखा और पत्थर वाला खेत हो तब आप जो कुछ भी आप बोएंगे सब ज़मीन आपका बीज भी मारा जाएगा और आप फिर निराश होते फिरेंगे। पहले ये दीवार को चुनने से पहले, खड़ी करने से पहले ज़मीन को खोदनी पड़ती है और खोद करके उसमें नींव भरनी पड़ती है। अपने आप को जप करना, ध्यान करना, पूजा करना, ये अपने आप की खुदाई करने के बराबर है, ताकि वहाँ राम के नाम की नींव चुनी जा सके। जुताई और बुआई के तरीके से, रंगाई और धुलाई के तरीके से ये बात समझ में आ जाए तो फिर आपको उपासना कृत्यों का रहस्य मालूम हो गया, ये समझना चाहिए। नमन हम कहते हैं, बंधन कहते हैं, सूर्य नारायण को हम जल चढ़ाते हैं। इसका क्या मतलब है? हम अपने आप को समर्पित करते हैं। अपने छोटे से बर्तन में भरा हुआ जल सूर्य भगवान के सामने चढ़ा देते हैं। इसका अर्थ ये होता है प्रकारांतर से कि हमारे शरीर में जो अभी जल भरा हुआ है, जीवन रस भरा हुआ है, इसको हम विराट के तई, भगवान के तई समर्पित करते हैं और ये आशा करते हैं कि हमारे जल को एक केंद्र न रखा जाए, बल्कि इसको हवा में बखेर दिया जाए। ओस के रूप में, ठंडक के रूप में, नमी के रूप में ये हमारा छोटा सा जल
जो अर्घ के रूप में चढ़ाया गया है, सारी समाज के काम आए, देश के काम आ जाए, ये उद्देश्य को लेकर के सूर्य अर्घ चढ़ाया जाता है। सूर्य अर्घ आप पानी तो चढ़ा दिया करें, लेकिन उसका भावार्थ नहीं समझें, तब फिर केवल क्रियाकृत हो जाएगा, फिर एक विडम्बना हो जाएगी, उससे कुछ बनेगा नहीं, उससे नहीं बनेगा। हमको विसर्जन करना होगा, जैसे जल को सूर्य नारायण के सामने विसर्जित कर देते हैं, आपको भी वैसे विसर्जित करना पड़ेगा अपने आप को। इसका अर्थ है कि उनका अनुशासन अपने ऊपर धारण करना पड़ेगा। इष्ट भगवान का स्थापित करते हैं ना, इष्ट माने लक्ष्य। हमारा लक्ष्य क्या है? लक्ष्य का मतलब है इष्ट। इष्ट अगर आपने कोई तय कर लिया, अर्थात आपका शिव इष्ट है, इसका अर्थ हो गया कल्याण आपका इष्ट है। गायत्री अगर आपका इष्ट है तो इसका अर्थ हो गया कि आपने शालीनता की देवी का, पुनीत और पवित्रता की देवी का वर्ण कर दिया, उसके सामने अपने आप को चढ़ाने का निश्चय कर लिया। यही है कौन सा। इसी प्रकार से ये जो है गायत्री, ये प्रज्ञा की देवी, सदातेजता की देवी, शालीनता की देवी, इसके प्रति अगर आपको समर्पित करते हैं तो आप मान लीजिए कि आपने इष्ट निर्धारित कर लिया। ये प्रतीक हैं। आप वास्तव में सारी के सारे अध्यात्म का अर्थ केवल एक होता है कि हम भगवान के मय हो जाएं, भगवान में तन्मय हो जाएं, भगवान के साथ लेके चलें। ये इन्हीं को हम ये पूजा के प्रतीकों के माध्यम से चरितार्थ करते हैं। जल चढ़ाते हैं, भगवान को पानी की जरूरत थोड़ी है कोई, बल्कि उसका ये अर्थ है कि हम अपने आप को जल जैसा पुनीत, जल जैसा बहने वाला, जल जैसा नम्र बनाते हैं। पुष्प हम भगवान के ऊपर चढ़ाते हैं, इसका अर्थ ये होता है कि हम फूल जैसा जीवन जिएंगे, सुरभित जीवन जिएंगे, समुन्नत जीवन जिएंगे, हंसाता हुआ जीवन जिएंगे। फूल चढ़ाने के लिए भगवान को रिश्वत नहीं है, वो अपने आप को शिक्षण है। आत्म शिक्षण के लिए हम फूल चढ़ाते हैं। हमारा फूल जैसा जीवन ही भगवान के चरणों पर चढ़ने का अधिकारी बन सकता है। फूल न होता तो कौन चढ़ाएगा भगवान के चरणों? पत्ते को कोई चढ़ाता है? किसी और चीज़ को, जड़ को कोई चढ़ाता है? नहीं, फूल को चढ़ाते हैं। इसका अर्थ है भगवान के सिर पर अगर आपको विराजमान है, भगवान के हृदय पर अगर आपको लगना है, भगवान के चरणों पर स्थान प्राप्त करना है, तो उसका फिर एक ही तरीका रह गया। कौन से? आपको कि आप फूल की तरीके से खिलें, फूल के तरीके से खिलें। और भगवान के लिए क्या क्या करना पड़ता है आप जानते हैं? धूप देते हैं, नैवेद्य देते हैं, दीपक जलाते हैं। दीपक से क्या अर्थ होता है? दीपक को आप ये मत सोचिए भगवान को कम दिखाई पड़ता है इसलिए आप रोशनी कर देंगे तो उनको रास्ता चलने में सुगमता पड़ेगी। नहीं, ऐसा नहीं है। भगवान के तो कितने दीपक जलते हैं। उनका सूरज रात को देखा, दिन में देखा है ना, आपको रात को चांद का दीपक देखा है ना। भगवान के यहाँ कोई दीपक की कमी नहीं है, पर हम भगवान को दीपक नहीं दिखाते हैं। दीपक दिखाने का अर्थ केवल अपने आप को ये सिखाने का है। ये आत्म शिक्षण है कि हमको दीपक की तरीके से ज़िंदगी जीनी चाहिए, हमको प्रकाशवान ज़िंदगी जीनी चाहिए, हमको शानदार ज़िंदगी जीनी चाहिए, हमको अच्छी वाली ज़िंदगी जीनी चाहिए। बस यही तो उद्देश्य है, और कोई उद्देश्य नहीं, और कोई उद्देश्य नहीं है। इसलिए आपको जो पूजा में कृत्य वस्तु समर्पित करते हैं उसके पीछे आत्म शिक्षण की, जिसका मूल उद्देश्य है आत्म परिष्कार की, प्रेरणा ग्रहण करें। नैवेद्य हम ग्रहण करते हैं, इसका अर्थ होता है नैवेद्य, मिठास को कहते हैं। भगवान कोई चींटी थोड़ी है जो शक्कर तलाश करते फिरें और शक्कर खाने से प्रसन्न हो जाए, शक्कर के लिए भागते फिरें ना, ऐसा नहीं है। तब क्या है? नैवेद्य का अर्थ होता है, नैवेद्य का अर्थ है मिठास। हम अपने आप को मीठा जीवन जिए, हमारे व्यवहार में मिठास हो, हमारे में नम्रता हो, सज्जनता हो, हम दूसरों का सम्मान करना सीखें। ये क्या है? यही नैवेद्य है। नैवेद्य आप चावल चढ़ाते हैं भगवान के ऊपर, इसका अर्थ होता है अपनी कमाई का एक हिस्सा भगवान के तई, अर्थात श्रेष्ठ कामों के तई हम नियमित रूप से लगाते चलें। तो इसका अर्थ ये हो गया कि आपने वो करना शुरू कर दिया। क्या करना शुरू कर दिया? ये भगवान को नैवेद्य चढ़ा दिया, अक्षय चढ़ा दिए, चावल चढ़ा दिए, धूप दीप चढ़ा दी। बस इस सब का चढ़ाने का मतलब आप फिर भूलना मत, इसमें रिश्वत का कोई भाव नहीं है, उपहार और इनाम बांटने का कोई भाव नहीं है। ऐसा करके हम भगवान का और उल्टा अपमान कर देंगे। हमारी हैसियत कहाँ है जो हम भगवान को खिला पाएँ? हमारी हैसियत कहाँ है जो हम भगवान को अंधेरे में से बचा के रोशनी मिला पाएँ? ये तो हमको अपना शिक्षण कहते हैं, तमसो माँ ज्योतिर्गमय। हम प्रकाश की ओर चलेंगे, अंधेरे की ओर नहीं। ये शिक्षण करने के लिए हम दीपक जलाते हैं। इन प्रतीकों के बारे में आप ध्यान रखिए, और प्रतीकों के बारे में ध्यान नहीं रखेंगे तब फिर मुश्किल है। अपने आप को तो संशोधन करना ही पड़ेगा, नहीं करेंगे तो मुश्किल पड़ी जाएगी। आपको उस साधु की कथा याद है जो एक चोर से ये जवाब देता था, भगवान को देखना कोई कठिन नहीं है। तो एक दिन चोर ने पूछा, तो स्वामी जी हमको दिखा दीजिए।
स्वामी जी ने कहा अच्छा दिखा देंगे। तो उन्होंने कहा कब दिखा देंगे? कहा जब आप कहेंगे तभी दिखा देंगे। चोर दूसरे दिन तैयार होकर आ गया सवेरे, ने कहा हमको दिखाइए भगवान। संत ने कहा अच्छा तो फिर चलो हमारे साथ साथ चलते हैं और इस पहाड़ के ऊपर टीले पे से दिखा पाएंगे। अच्छा चलिए। फिर उन्होंने कहा देखो भाई वहाँ कुछ पूजा पाठ करना पड़ता है, 4 पत्थर लेके चलना पड़ेगा, 4 पत्थर लेके चलने से ही बात बनेगी। चोर तैयार हो गया, उसे 4 सिर के ऊपर पत्थर रख लिए और जब चलने लगा तब रास्ते में थोड़ी दूर चढ़ा हुआ बहुत थक गया। उसने कहा स्वामी ये तो बहुत भारी पत्थर है और हमको तो बहुत कष्ट होता है। तो उन्होंने कहा बेटे एक पत्थर फेंक दे। एक पत्थर फेंक दिया, दूसरे पत्थर के साथ चला, फिर थोड़ी देर में थक गया। अरे साहब ये 3 पत्थर हैं, इनको एक और कम कराइए। एक और फेंक दिया, 2 पत्थर रह गए, उसको लेके ऊपर चढ़ने लगा। थोड़ी दूर चढ़ा हुआ, फिर कहना साहब ये 2 तो हम बहुत भारी पड़ते हैं। एक और फेंक दिया, एक पत्थर और रह गया। उसको लेकर के जब ऊपर पहाड़ पर चढ़ता चला जा रहा था तब फिर वो बहुत थक गया। उसने कहा स्वामी जी अब आप ऐसी कृपा करें इस पत्थर को भी फेंकवा दीजिए तब बात बनेगी। अब तो मुझसे चला भी नहीं जाता है। 4 पत्थर लाया, 3 लिए, फिर 2 लिए। अब मैं चलते चलते इतना थक गया हूँ और मेरी गर्दन में दर्द होता है, आप इसको भी फेंकवा दीजिए। अच्छा बाबा जी ने कहा अच्छा फेंक दी। 4 पत्थरों को फेंक देने के बाद में चोर जब वहाँ पहुँचा ऊपर टीले पे, तब महात्मा जी ने भगवान को दिखाने की बजाय चोर से ये पूछा 4 पत्थर लेकर के आप सिर पर चल रहे थे तो फिर आपको टीला चढ़ना मुश्किल था ना? अरे साहब बिल्कुल नहीं हो सकता, हम जा ही नहीं सकते थे। तब उन्होंने कहा हमारे ऊपर सिर के ऊपर पत्थर रखे हुए हैं, उन पत्थरों को हम धोकर फेंक दें तो फिर हमारे ऊपर इस टीले पर चढ़ सकना अर्थात भगवान को देख सकना कुछ भी कठिन नहीं रहेगा। काम का पत्थर, क्रोध का पत्थर, लोभ का पत्थर, मोह का पत्थर, मद और मत्सर का पत्थर, ये सारे के सारे पत्थर ऐसे घिनौने पत्थर हैं जो हमारे लिए नाक में दम करते रहते हैं, जो हमको हैरान करते रहते हैं। अगर इन हैरानी को और पत्थरों को हम दूर न करें तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। बस फिर यही शिक्षण है आपका सारी उपासना का। आप उद्देश्य बार बार ध्यान रखिए, इसका एक ही उद्देश्य है कि हम अपने आप को पुनीत बनाएं, हम धो करके साफ करें, स्वच्छ करें। दिवाली के दिन घर को साफ करते हैं ताकि लक्ष्मी जी आए। जब दूल्हा घर में आता है, बारात घर में आती है तो धो पहुँच के साफ करते हैं ताकि सब लोग जो मेहमान आने वाले हैं साफ़ सुथरे घर में प्रवेश करना पसंद करें। आपको यही करना पड़ेगा। उपासना का मतलब नज़दीक आना है। ये नज़दीक आने का मतलब अपने आप को पहले धुलाई और सफाई कर देना है। बस आप ये कर पाएंगे तो समझना चाहिए आपकी बहुत सारी मंजिल पार हो गई।